हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब देखेंगे दोस्तों, जितना क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं वो क्वेश्चन क्या है, हर एक बार क्या है बोर्ड पेपर में पूछा गया है। जैसे दोस्तों ये सब जितने क्वेश्चन कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे और कुछ इसका थ्योरी करेंगे, यानी कि चैप्टर में हमें क्या करना है, 1 स्टार्ट मैथ्स क्या करना है दोस्तों, कम्प्लीटली करना है। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं। चैनल से दोस्तों यदि मैं चैनल पर नए हूँ तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि दोस्तों कोई वीडियो इस जैसा बनाए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द हो जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि 126 और 156 का लॉस कितना है, 156 है तो इसका मस क्या करेंगे। इसका क्या है 26 और 156 का लॉस 56 है तो इसका मस क्या करना। अब दोस्तों हम सब इसे लगाएं दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि छोटे बच्चों वाले दोस्तों हम 4, 5, 6, 7 में पढ़ते होंगे, वो मेथड है। दूसरा क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, इतना फॉर्मूला आता है a × b बराबर लॉस गुणे मस। क्या होता है a × b बराबर लॉस गुणे मस। फॉर्मूला होता है a और b, a मतलब क्या होगा, यहाँ से पहली संख्या और b क्या होगा, दूसरी संख्या। यानी दोस्तों 26 गुणे 156 बराबर लॉस। इन दोनों लॉस कितना है 156 है, दोनों लॉस कितना है 156। हमसे पूछ क्या रहा है, मस। हमसे पूछ क्या रहा है, मस कितना 156 से 56 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचा 26। 26 बराबर क्या बचा, मस। 26 क्या बचा, मस। यानी मस कितना है 26। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे पास यहाँ का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना ऐसे क्या दोस्तों, क्वेश्चन हम करते हैं दो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया देखना कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या दोस्तों इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट को लिखना चाहिए, Q बराबर करना चाहिए 0, मतलब Q बराबर 0 होना चाहिए। यानी क्या यहाँ पर देखना ऑप्शन में यहाँ पर बी, क्योंकि देखना ये क्या है करेंगे 25 तो कई होता है 5 का वैल्यू बाहर निकल जाएगा। अब ए और बी दोस्तों क्या देखना, ये परिमेय संख्या हो गया, और क्या ए और बी कभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा ये सटीक आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे जैसे से करना याद कर लेंगे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखना संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा, दिखा दो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा। देखना संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड, संख्या 144 क्या है 144। देखना इसे आगे निकाल देना, ला से करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, इसे कितना ला सकता है दोस्तों हमारे 7 में 14 से करेंगे 2, फिर दोस्तों करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 3, या फिर इसका करेंगे आ जाएगा हमारे पास एक के हाथ में 6 26 हो गया। फिर दोस्तों करेंगे कितना दोस्तों हमारा ध्यान, इसको दोस्तों करेंगे कितना जाएगा 36 से 18 हो जाएगा। फिर दोस्तों करेंगे कितना जाएगा 9 आ जाएगा। फिर से दोस्तों करेंगे 30 करेंगे दोस्तों 3 और 30 करेंगे दोस्तों 1। देखना 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और 3 की पावर सॉरी यहाँ ऑप्शन करेंगे गलत किया दोस्तों, 3 की पावर कितना होगा 2, यानी कि 2 के पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 के पावर 4 और 3 की पावर 2 क्या होगा हमारा फाइनली आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे यहाँ पर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि लॉस 112 और 21 का 84 दिया गया है, तो मॉस 12 और 21 का होगा। यहाँ दोस्तों कहते हैं ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अपन दोस्तों कहते हैं ना, क्वेश्चन लगभग क्या है दोनों सेम ही पैटर्न पे है, लेकिन हम इससे भी क्या करते हैं हल करते हैं। देखना यहाँ दिया क्वेश्चन हमारे पास कि लॉस 12 21 क्या दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारे पास a गुणे b, यानी a × b बराबर लॉस गुणे मस था। लॉस गुणे मस यानी a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या, लॉस गुणे मस। पहली संख्या कितना है 12, पहली संख्या क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है 21 है। 21 बराबर क्या है, दोनों प्लस 84 है। हमसे पूछ क्या है मस, हमसे पूछ क्या है दोस्तों मस। अब देना 21 कम 21, 21 के 84, फिर 4 कम 4, 4 थे क्या 12, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, 3 बराबर क्या आएगा मस। 3 बराबर क्या आ गया मस, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या इसका ए होगा। इसे दोस्तों क्या इस तरीके से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, यानी कि 3 आंसर फाइनल हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर दोस्तों, यहाँ हमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर है। यहाँ हर क्वेश्चन का कंप्लीट कर देना कि परिमेय संख्या पूछे ये क्या है
परिमेय संख्या और क्या चाहे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये दोस्तों परिमेय संख्या मानते ए है और अपरिमेय संख्या बी मानते हैं। कोई परिमेय संख्या ए, कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बी मानते हैं। यदि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, देखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी हम जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और देखना परिमेय संख्या में गुणे अपरिमेय संख्या करेंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या प्राप्त होगा, हमसे हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में हमेशा भाग क्या प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी सिंपली सम क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चाहे गुणा भाग जोड़ घटा कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करें हम, हमेशा क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या। क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में क्या प्राप्त होगा, हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या पूछा दोस्तों, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जो अंडर रूट से बाहर हो या फिर अंडर रूट में कोई हो ही ना, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। ये अंडर रूट में है, ये तो हो नहीं सकता, कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। ये क्या होगा, अंडर रूट से बाहर निकल पाएगा। इन दोनों को वर्क करेंगे दोस्तों, अरे क्या है 12 भी अंडर रूट से कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। लेकिन इन दोनों क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या करेंगे, फॉर्मूला से खोलकर इसको लगाएं, क्या हो गया हमारे बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा आंसर इसका सही, यानी कि आंसर क्या सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या मतलब कि को प्राइम नंबर, क्या पूछा दोस्तों, को प्राइम नंबर इसमें से किसका युग्म है, मतलब क्या होता है जोड़ा। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका क्या हमारा को प्राइम नंबर हमारा है। देखना को प्राइम नंबर मतलब कि जिसका क्या हम सिंपल से को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका मौसम क्या हो, एक हो, इसका मौसम कितना हो, एक है ना। ये क्या है, 2 से कट जाएगा, एक कितना 7 से कट जाएगा, ये क्या होता है 7 से कट जाएगा। ये क्या होगा 2 से कट जाएगा, सही 3 से कट जाएगा, और क्या होगा ये 5 से कटेगा। अब देखना ये क्या होगा 31 का 93 होता है दोस्तों, 31 से 93 काटेंगे कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 32 और क्या है ये 62, 32 और 62 किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे दोनों। इसे 2 से ना ये संख्या 3 से कट रहा है, संख्या 5 से कट रहा है, यानी कि इन दोनों को हम क्या करें मौस निकालेंगे, मौस पच्चीस करते हैं, उसका कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होगा हमारा को प्राइम नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें पता है दोस्तों, आप सब क्या होगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे 8 है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। हम क्वेश्चन क्या करें पढ़ दे रहे हैं, उसका ऑप्शन करेंगे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ करके उसका ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ दिया है 36-40 है, 36-40। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 36-45 है, 36-45। ऑप्शन नंबर सी जो इसका है 36-37 है, 36-47 है। और ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है 37-40 है, 37-40 है। ऑप्शन नंबर डी जो है 37-40 है। देखना यहाँ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों, हम क्या करें क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। अब इसका दोस्तों सुन लेना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 36, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से बचे। यानी कोई संख्या दोस्तों, यानी कि इसमें दिया है कि वह कौन सा छोटी से छोटी संख्या है जो 36, 56 और 91 से 36, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचे 7 शेषफल बचे। ये क्या क्वेश्चन दिया था हमें, प्रत्येक बार कितना शेषफल बचे 7 बचे। यानी ऑप्शन में यहाँ देखो दोस्तों क्या होगा हमारा सी 36-47। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 36-47 ऐसी संख्या है दोस्तों कि इसमें हम 36 से 56 से और 91 से 36, 56, 91 से तीनों से भाग देंगे तो प्रत्येक बार कितना बचेगा शेषफल 7 बचेगा, प्रत्येक बार शेषफल कितना बचेगा 7। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, दिया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। अब दोस्तों हम क्या पढ़ें कि लस निकालने फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस दोस्तों लस गुणे मस पढ़े, लस गुणे मस पढ़े है ना। ए और बी में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होगा ना, a इंटू बी मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। देखना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
बराबर लस गुणे मस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? सी नहीं डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन क्या दोस्तों? डी। इसमें दोस्तों हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उतना क्वेश्चन क्या है, सब चैप्टर वाइज क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, इसे वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी क्या करना, शेयर करना, जो कि दोस्तों उन सब भी क्या हो जाए, भला से कहते हैं वो हो जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर पास 10 दिया है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अभागफल होगा। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। अभी दोस्तों मैंने बोला कि भी बताया कि शून्योत्तर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो वो हमेशा उसमें क्या करेंगे, या जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, चाहे जो हम करें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, लास्ट में चलकर अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। ये देखना, यहाँ प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता, परिमेय संख्या तो हो नहीं सकता, पूर्ण संख्या में सिंपली क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, परिमेय संख्या। सिंपली ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हमारा, परिमेय संख्या होगा। सॉरी परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव। आप क्या करना दोस्तों, इतना ऑलरेडी आप तैयार रखना, उसी में से दोस्तों कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए 100% क्या होगा, मिलेगा। एनी टाइप या फिर इसी में से क्वेश्चन रहेगा या फिर इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव देखने के मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या अभी क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के थे वैसे क्वेश्चन में क्या है हमारा 11 है। हमसे पूछा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखना 156 के पहले छोटे बच्चों से 10 निकालते हैं हम, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे 7, फिर कितना 8 में 16 जाएगा दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 का 3, 3 3 का 9, फिर कितने से कट जाएगा 13, यानी कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 3 और 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब क्या होगा, बहुत अच्छे से दोस्तों होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या करना, चैनल हमारे क्या नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके क्या करना, बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। तो दोस्तों और इसके साथ कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन क्या आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इसका क्या हो, उन सब भी क्या हो जाए, क्लास 10 में पास होने का क्या हो जाए दोस्तों संभावना, फिर दोस्तों 100% नंबर क्या हो दोस्तों आ जाए, है ना। इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, क्या करते हैं इसका दोस्तों क्या ऑब्जेक्ट इतना ही था। अब इससे क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें क्या करते हैं, करते हैं इसमें दोस्तों मिटाते हैं पहली बार, देखना इसका दोस्तों मिटाते हैं, इस पर क्या करते हैं, इसका आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं, हल करने का हल करते हैं पूरा जितना क्वेश्चन आगे हमारे पास और है। जो क्वेश्चन बच गए थे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारे पास 12 है। क्वेश्चन 12 दोस्तों दिया है, देखिए दोस्तों क्या करते हैं, लिखते हैं उसका क्या करते हैं, सर देखिए दिया था, दिया गया है कि मस HCF मस HCF 99,153 बराबर 9, तो लस 99,153 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास का दोस्तों क्वेश्चन था कि 99,156 का मस ज्ञात कीजिए। हमें कहते हैं मस कितना दिया है, मस इतने का इतना दिया है, हम क्या चाहिए, लस चाहिए। अब एक बार फॉर्मूला पढ़े थे दोस्तों कि इसे हल करने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम कि A × B बराबर लस गुणे मस। ठीक है दोस्तों, अभी भी क्या इसका फॉर्मूला पढ़े, इसके क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं कि A × B बराबर लस गुणे मस कहते हैं, फॉर्मूला पढ़े। अब देखो A × B मतलब A मतलब क्या, पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या। A पहली संख्या क्या है 99 और दूसरी संख्या क्या है 153 है, बराबर इसका लस में क्या चाहिए, लस में चाहिए, लस क्या मतलब ऐसे छोड़ते हैं, लस गुणे मस कितना है दोस्तों, इनका 9 है, मस कितना है 9, कितना
इसका क्या 9 से दोस्तों क्या 11 हो जाएगा, यानी 9 कमे 9 9 कमे 9 यहाँ हो जाएगा। अब लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर 153 गुणे 11। 153 क्या करते हैं, 11 गुणा करते देखना, 153 11 क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते देखना, 3 कमे 3 5 कमे 5 1 कमे 1 3 कमे 3 5 कमे 5 कमे, यानी कि 3 5 3 8 5 1 6 और 1 यानी 1683 1683 प्लस कितना है दोस्तों इसका 1683 प्लस कितना है इसका 1683। ये क्या दोस्तों स्टार जितना कम उतना दोस्तों क्या है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ क्वेश्चन दोस्तों काफी क्वेश्चन क्या था बोर्ड पेपर में इसके साथ पूछा गया है। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन सेम आने का क्या है 90% चांसेस है बनता है इसका। इस उत्तर का कि हम इसे करना उतारना तो अच्छे से समझ लेना। दोस्तों यदि ना समझ में आएगा तो वीडियो इसका एक कमेंट का दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे आपको अलग से वीडियो में क्या दोस्तों समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका एंड क्वेश्चन नंबर 13। इसके बारे में बताते हैं, इस पर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पास 13 दिया है, कुछ इसके जैसा ही है देखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य देखा दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यह दोस्तों 25 20 25 20 और 25 20 और 10 10 5 30 10 5 30 का 10 5 30 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपको जितना आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, सब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब देखिए यदि दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा क्या कहना प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसे कहते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन क्या होगा चैप्टर में जितना कराए दोस्तों ऑब्जेक्टिव में और जितना करा रहे हैं क्या होगा हर एक क्वेश्चन क्या होगा आपको मिलेगा। देखना कितना पहले 25 और 20 का देखना, 25 20 का पहले सबसे पहले लस निकालते हैं, 25 20 का सबसे लस छोटे बच्चे से देखना। अब पहले 2 काटते हैं, 2 कम में 2 2 2 4 फिर 6 के 12 फिर 0। अब फिर 2 काटेंगे कितना देगा 6 कितना देगा 3 फिर कितना 0 फिर 2 काटेंगे 3 2 कम में 2 फिर कितना देगा 5 क्योंकि जब 10 हो जाएगा। अब देखना कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, 2 से 3 कम में 3 0 3 बचे 15 फिर 30 करेंगे दोस्तों 3 3 का 9 3 बचे 15 फिर 30 कट जाएगा 30 नहीं कटेगा। अब कितने से कटेंगे 5 से आ जाएगा 7 फिर 7 से कटेगा। देखना कितना हमारे पास दोस्तों 25 25 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 यानी 25 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 है 3 2 और 2 3 और 5 गुणे 7। इस प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों देखना इस प्रकार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन 10 क्या है 10 5 30 का करते हैं इसे निकालते हैं हम 10 निकालते हैं 2 काटेंगे 5 आ जाएगा फिर 2 का 2 2 नहीं 4 फिर कितना 13 6 गुना के 12 फिर यहाँ से कितना 5 यानी कितना गया। अब कितना अब 2 नहीं कटेगा दोस्तों हम क्या करते हैं 6 करते हैं 30 क्या कट जाएगा 3 और 3 4 5 30 नहीं कट पाएगा। इसका करते हैं हम 30 नहीं कट पाएगा तो 4 नहीं कटेगा। अब लास्ट में कितना है 5 5 3 कम 3 हो जाएगा दोस्तों 3 कम 3 बजाएगा 3 7 21 3 बचे 15 30 कट जाएगा। क्या दोस्तों 30 कितना कट जाएगा 3 कम 3 बचे कितना 2 कितना बचेगा 2 हो जाएगा 22 3 7 21 कितना बचा 1 यहाँ कितना 5 30 काटेंगे 5 से 15 बचेगा 1 फिर 5 से 15। अब ना 30 का कट जाएगा 3 बचे 15 3 बचे 15 3 बचे 30 फिर कटेगा देखना 3 बचे 15 बच कितना गया 2 25 हो गया 3 8 है 24 फिर 30 काटेंगे 3 बचे 15। अब फिर देखें दोस्तों 30 करेगा 3 काटेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारे पास यहाँ 2 बचेगा 3 3 का 9 3 27 30 फिट देखना 3 कम में 3 3 9 27 28 बचा कितना 1 3 बचे 15। अब फिर 30 काटेंगे दोस्तों देखना 30 काटेंगे कर जाएंगे पहले चेक करते हैं 3 बचे 15 3 बचे 15 हो जाएगा बच कितना जाएगा 2 हो जाएगा 25 नहीं कर पाएगा। अब 30 से दूसरा नहीं कटा फिर करेगा ये 5 से करेगा 5 देगा 15
बच कितना गया 2, 5 बचे 25। अब कितने से कटेगा, फिर 5 से कटेगा तो 7, फिर 7 से कटेगा 1, यानी इसका फैक्टर कितना गया 10, 5, 3 जीरो फैक्टर कितना गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। इसका कितना है दोस्तों, कितना हमारे पास इतना गया। हमसे पूछ रहा था लॉस, पहले का आपसे लॉस का था दोस्तों, इन दोनों जो बड़ी संख्या होती है पहले सबसे उसका फैक्टर लिखते थे ना। इन दोनों सबसे बड़ी संख्या क्या है 10,533 है। इसका लॉस कितना फैक्टर कितना है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 तो 2 है 3 तो 2 है, इसके बाद 5 गुणे 7। अब देखना इसमें इसका फैक्टर इसमें क्या छूट गया देखना, इसमें 1 2 था 1 2 मिल गया, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा था और 3 इसमें था, 3 2 इसमें है, इसमें 5 है 7 में, यानी दोस्तों में क्या करना है 2 से गुणा करना है। इसमें 2 छूट गया 2 बार, उसमें क्या 2 से गुणा करें इतना। अब हम जानते हैं कि इतना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करने कितना आया था 10,530, यानी कि इसका कितने हैं 10,530। अब लास्ट कितने 2 बच गए, 2 गुना के 4, इसमें 4 से करके गुणा कर देना, 4 0 से 0, 4 टे क्या 12 2 हाथ में 1, 4 5 20 और 21 की 1 हाथ में 2, 4 0 2, अब देना 4 कम में 4, यानी इसका लॉस कितना गया दोस्तों हमारे पास, लॉस कितना गया, इसका लॉस 42,120, 42,120 इसका क्या आएगा लॉस आ जाएगा। अब दोस्तों आज हम आपको समझ में आ गया हो कैसे हम निकाले हैं 42 और 120 आ जाएगा, यानी 42 और 120। इसमें हम क्या लॉस निकालते हैं, सर लॉस निकालने का मस निकालते हैं, क्या करते हैं मस मतलब ये चीज होता है दोस्तों कि दोनों फैक्टर दोनों संख्याओं में फैक्टर कॉमन क्या क्या चीज है देखना। पहले हम देखना क्या कॉमन है, 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, इसके बाद देखना 1 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है और यहाँ 3 देखिए इस जोड़ा इसका 3 यहाँ बन रहा है। अब चाहे इससे मिला बस 3 3 मिलना चाहिए, एक 5 मिल रहा है और एक 7 मिल रहा है, एक 5 और एक क्या मिला 7, यानी हमें पास क्या क्या मिला, 1 2 मिला और 2 3 मिला और 1 5 मिला और 1 7 मिला, यानी 1 2 मिला 2 3 मिला और 1 5 7, इसे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना के 6, 6 3 के 18, 18 बचे 90, यानी कि 90 गुणे 7 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 यानी 630। इसका मस कितना है दोस्तों 630, यानी कितना क्या कितना, इसका लॉस कितना आया था लॉस 42,120 और इसका मस कितना आ गया 630। इसका क्या दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले उसका हट जाते हैं, उसको इसका क्वेश्चन नंबर हम 14 का करते हैं, करना स्टार्ट कर देना। इसका इरेज करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 13 बार क्या है दोस्तों 14 का है, क्वेश्चन क्या करते हैं 14 क्या करते हैं उसका देखते हैं करिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, उसे लिख देते हैं एक बार, लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14, यदि 65 और 117 के HCF को 65 P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन लिख दिया है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 P - 17 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का हमसे क्या पूछा है, P का हमें मान क्या करना है ज्ञात करना, P का मान क्या होगा। देखना हमें P का मान क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका हमें HCF करना है दोस्तों, क्या है HCF करना है, क्या है 65 क्या करते हैं फैक्टर करते हैं 65 का 13 बचे 65 13 5 गुणे 13 बचे 65 होता है और 65 का क्या 17 117 क्या करते हैं लस मिलाते हैं ना, 117 दोस्तों हम क्या करेंगे कटेगा 117 को हम किसी से काट सकते हैं, दोस्त नहीं कटना दोस्तों। इस सोचिए दोस्तों 117 को हम किस संख्या से हम काट सकते हैं है ना, इसे कहते हैं 117 पहले काटते हैं किसी संख्या से, क्या कहते हैं हम काटने की कोशिश करते हैं। 13 9 117 कितना होगा दोस्तों 13 9 117 13 × 9 देखना 9 सत्ते 9 3 27 7 9 का मिनट 9 2 11 क्या करना दोस्तों 13 × 9 यानी कि 9 गुणे 13, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं देखना सिंपल कर देते हैं तो 3 गुणे 13 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 13, 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा।
3 गुण 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 13, यानी कि इसका करना 117 का क्या लिख सकते हैं 3 गुण 3 13, यानी कि क्या होना चाहिए HCF दोनों क्या तो बताया गया इससे मतलब क्या है दोनों में जो कॉमन फैक्टर तो उसे क्या कहते हैं HCF कहते हैं। HCF कितना आ गया इसका 13 आ गया। और जो HCF किसके बराबर है 65 p माइनस 117 बराबर 13, 65 p माइनस 65 p माइनस 117 बराबर 13, इसके बराबर था इसका क्या इसके बराबर है। सो 113 13 सिर्फ कितना है 13 है इतना, ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 65 p बराबर a माइनस प्लस यानी कि 13 प्लस 117 7 3 10 0 1 1 2 और 3 और 1 ऐसे हो जाएगा यानी कि 65 p। अब ना 65 गुना 130 होता है, p का कितना गया 2, p का मान कितना दोस्तों 2 आ गया, क्योंकि 65 में कितना होता है 130 होता है तो p का कितना आ गया 2, p का कितना आ गया दोस्तों काटने पर हमारे पास 2 आंसर आ गया। ये क्या होगा दोस्तों हमारे p का यही मान होगा, यही क्या होगा दोस्तों p का मान होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 था, क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं, इससे क्या है दोस्तों एक बार आपसे तालियों दोस्तों से हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं, देखा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों से देखेंगे तो लिखेंगे उसका क्या करना है हल करेंगे। क्वेश्चन 15 दिया है हमारे पास, देखा सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है परिमेय संख्या। देखना पहले दोस्तों इससे पहले सिद्ध करने से पहले तो कुछ कंसेप्ट देखना ना, क्वेश्चन पूछना √2 हो सकता है √2 √3 √5 √7 ऐसे क्या दोस्तों अपना चलता रहेगा, यानी कि √2 लिखें या फिर √3 लिखें या √5 लिखें या फिर √7 लिखें, फिर इसके साथ कोई भी संख्या होगा सिर्फ √ रहेगा तो उसका सिद्ध करने का जो नियम होता है वो सिंपली सबका एक ही होता है। एक को हम यहाँ करते हैं कराते हैं यानी √2 हम कर लेते हैं, उससे बाकी सब √3 √5 √7 इसके सब क्या होंगे एक ही जैसा क्या होगा हल होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे एक हल करेंगे और बाकी सब इधर 3 लिखना, 3 का दोस्तों अपना एस्टिमेट से करते हैं दोस्तों, एस्टिमेट करते हैं होमवर्क हाउस, होमवर्क से क्या करना होगा आपको घर से इसे क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। जैसे करेंगे हम चाहते हैं उस सब का सेम हल करते देना, जैसे दोस्तों हल करेंगे उसे इसका होगा वो सब एकदम सेम हल होंगे देना। सब क्या करें हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए है, अपरिमेय सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं हम फिर इसका अपोजिट मानते हैं, अपोजिट में क्या उसे अपरिमेय क्या मानते हैं परिमेय संख्या है ऐसे माने, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो लिखे दोस्तों जो p/q के बराबर है, जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या क्या दोस्तों और सो q नॉट इक्वल टू 0, q मान कभी 0 नहीं होगा। हमने क्या लिखा सुनमाना करीब एक परिमेय संख्या है जो p/q के क्या है बराबर है, जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है और जो q है दोस्तों कभी नॉट q कभी जो 0 नहीं होगा। क्योंकि हम दोस्तों आराम से कर रहे हैं, एक हम कर लेंगे बाकी सब आपको क्या होगा आसानी से भी क्या होगा समझ में आ जाएगा। देखना इसे करते हैं √2 बराबर करते हैं दोस्तों p/q यहाँ से दोनों पक्षों को वर्ग कर देना, यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष को वर्ग करने पर क्या हो जाएगा √2 बराबर p/q, √2/√p/q। इसका वर्ग करेंगे इधर से, इसका वर्ग करेंगे इधर से, इसका वर्ग करेंगे कितना जाएगा फाइनल पास आंसर, इसका वर्ग करेंगे 30 बार अपन इसका स्क्वायर करेंगे क्यों हो जाएगा। अब नहीं इस टू क्या यहाँ भेजते हैं कि इस यहाँ भेजते हैं और इसे क्या ऐसे रहते हैं 30 बार अपन क्यों यहाँ लिखा है क्या देंगे चूंकि यहाँ हमारे पास जो है कि p² जो है 2 से विभाजित है तब क्या होगा, तब जो हमारा p है p भी
पी भी क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद क्या करते हैं, हम मानते हैं कोई संख्या, हमारा हम मानते हैं कि p बराबर कोई संख्या मान लेते हैं, p बराबर 2c है। क्या फिर पुनः मानते हैं, पुनः माना p बराबर 2c, p बराबर मानते हैं 2c मानते हैं। तो p का मान कितना आ गया था, 2c आ गया। हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं, q स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ गया 2c, 2c का होल इसका बराबर कितना हमारे पास था 2 था। अब q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन 2, इसे डिवाइड करके कितना जाएगा 2 आ जाएगा। कुछ ऐसे q स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, अब 2 को इसको बटे भेज देते हैं, यानी कि कैसे c बराबर q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ दिखा देंगे चूंकि यहाँ भी कर देंगे q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, तब जो होगा q भी जो क्या हो 2 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, दोस्तों हम लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे प्रकार से क्या करना, आप जो अभी बोले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ कोई भी होगा बस संख्या चेंज करना, इस पर क्या हो जाए सब फाइनल आंसर इस तरफ से होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास, देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इसी प्रकार है, सीधे ही करना है, इसका अर्थ मिटा दिए, उस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगला कर देना। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आगे है, यहाँ दिया है इसे कि सीधे क्या हमें 3√2। यह क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया 16। क्वेश्चन 16 क्या हो गया कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए क्या है हमारे पास कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ फिर से क्या करेंगे, यहाँ इसकी जस्ट अपोजिट मानेंगे। अपोजिट जैसे हम बताए थे कि माना 3√2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखना परिमेय संख्या है तो लिख देंगे कि यहाँ जहाँ जो क्या लिख देंगे, जो पी वाई क्यू के बराबर है, पी वाई क्यू की क्या है, बराबर है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्यू नॉट इक्वल क्या होगा 0 होगा। इसका क्या बराबर 3√2 बराबर पी वाई क्यू। इससे इसको नीचे बेहतर नहीं कैसे, √2 बराबर पी वाई 3 क्यू। यहाँ क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कि चूंकि पी वाई 3 क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये दिखा सकते हैं कि चूंकि कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। लिखें क्या, जब बराबर नहीं होते हैं तो दिखा सकते हैं कि √2 नॉट इक्वल टू पी वाई 3 क्यू। लिख देंगे अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
पी का परिमेय संख्या है। इसी तरह से आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ की क्वेश्चन क्या हो सकता है, 3 की जगह 5 हो सकता है, √3 हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, यहाँ उसकी जगह 3√5, ये सब क्या होगा अभी इसी तरीके से क्या होगा हल आप क्या करना कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इससे कीजिए कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या दिखाना है कि 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या कर सकते थे, इसको बताया है कि हम जो होता है इसका आप करते हैं अपोजिट मानते हैं, यानी क्या करते हैं, माना 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं जो q बराबर करना चाहिए नॉट इक्वल टू, q जो वैल्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे, दिखा देंगे कितना 5 - √3 बराबर p/q। ये इसे क्या करते हैं, ये माइनस लिखने से ये प्लस लिखने माइनस हो जाएगी, इधर बीच इधर यानी कुछ ऐसे इसे भी सकते हैं हम 5 माइनस ये प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी √3 बराबर p/q माइनस 5। इसमें से माइनस कॉमन है, यानी कुछ ऐसे माइनस √3 बराबर इसे पहले भेजना, यानी ये इसमें से माइनस कॉमन रहेगा तो माइनस में जाएगा प्लस, यानी प्लस वाला पहले और माइनस वाले को बाद में ऐसे लेना। यह क्या था माइनस आ जाएगा, यदि कॉमन का माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो क्या बचा √3 बराबर इसका इसमें प्लस यानी कि 5q माइनस p/q। यहाँ दिखा देंगे चूंकि 5q माइनस p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा √3 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ जानते हैं कि अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो क्या दिखा देंगे आप √3 नॉट इक्वल टू 5q माइनस p/q लिख सकते हैं। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन इसका जो है नेक्स्ट टाइप है। यहाँ क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ क्वेश्चन हमारे पास कि 5 माइनस 3√2 था। इसका क्या हुआ, अब हमें क्या कहना है कि 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी सहायक कारण जैसे इस क्वेश्चन का जैसे भी सिंपली से आता है हल करते हैं, इस पे मिटा लेते हैं, इसको करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये जो लिखावटी टर्म सेम टू सेम रहेगा, लिखावट में यहाँ कोई चीज नहीं रहेगा। यहाँ क्या मान लीजिए इसके अपोजिट यानी कि 5 माइनस 3√2 मान लिए। फिर से क्या होगा हमारा 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या है जो p/q क्या है बराबर है, जहाँ p तथा q सभाज्य संख्याएं हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर इसके फिर क्या मानेंगे हम, ऐसे -3√2 या इसका मान प्लस मान लेना, प्लस में चाहे माइनस कुछ अपना वैल्यू लेना, सब सिद्ध एक ही जैसा होगा। इसके बाद क्या मानते हैं p/q, ये प्लस डायरेक्ट माइनस मिल जाएगा, यानी कैसे 3√2 बराबर क्या है p/q माइनस 5, ये क्या हो जाएगा
3√2 बराबर इसका अंदाज लेना है कैसे, p माइनस 5q अपान q हो जाएगा, इसका गुणा इसके बटे आ जाएगा, नहीं कैसे 2 बराबर p माइनस 5√, कितना हो जाएगा 3q। यहाँ दिखा सकते हैं चूंकि p माइनस 5q अपान 3q एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है। फिर सोच लिखें कथन कि इसमें दिखा देंगे चूंकि दिखा देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कभी क्या होती है, बराबर नहीं होती है, यानी कि p माइनस 5q अपान 3q। यहाँ दिखा देंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर लेते हैं, क्या लिख देंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या नंबर 5 प्लस 302, यानी कि 5 प्लस 302 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों क्या हुआ, चैप्टर यहीं से पूरा फाइनली कंप्लीटली हो गया। ये था क्वेश्चन लास्ट हमारा इस चैप्टर का। अगला जो क्वेश्चन नंबर होगा वो क्या था, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर क्या हुआ, फाइनली चैप्टर पे कंप्लीटली हो गया। यदि मेरे चैनल क्या हो दोस्तों नए होना, चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना।